अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग 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 फॉर माय फर्दर वीडियो। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ओरिजिनल जो पेशावरी नमकीन गोश्त होता है, सेम वही आपको रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ओरिजिनल रेसिपी आपने लाजमी से ट्राई करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया था 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट मैंने ले लिया था, इसको मैंने क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून ही अदरक पेस्ट ले लिया था। एक छोटे प्याज को आधा इतना प्याज लेकर और मैंने उसे आधा कट कर लिया था। पूरा वो छोटा प्याज भी नहीं मैंने डाला था, आधा प्याज लेकर उसे थिन स्लाइस कट करके वो डाल दिया। और इसके बाद मैंने 1 किलो गोश्त डाल दिया था। मैं इसमें यूज़ कर रही थी मटन, आप इसमें बीफ भी यूज़ कर सकते हो। 1 किलो मटन था, विद बोन था। और इसके बाद गोश्त ऐड कर लेने के बाद इसमें जो मेन अब इंग्रेडिएंट शामिल होगा वो होगा ये जो बकरे का फैट होता है, जिसे आप चर्बी कहते हो, ये वो है। और ये लाजमी आपने डालनी होती है। आप अगर देखें जो पेशावर वाली साइड के या केपीके वाली साइड पे जो होते हैं वो ये लाजमी यूज़ करते हैं, और इसीलिए उसका टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना चेंज हमें मिलता है। इसको मैं कट करके डाल दूँगी। इसको आप सीज़र से या छुरी से आप इसे कट कर लो और कट करके इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लो। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अदरक, लहसुन, प्याज और नमक, सिर्फ ये 4 चीज़ें अभी इसमें जाएंगी। और इसके बाद प्रेशर कुकर को चलाना है और तब तक इसे पकाना है जब तक गोश्त बिल्कुल अच्छा सा गल जाए। और गोश्त जब बिल्कुल अच्छा सा गल जाएगा, हल्का सा इसमें सूप रह गया था, इसको कन्वर्ट कर रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में लाजमी आपने इसे करना है, क्योंकि फिर आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा कि अगर आपने वैसे ही इसे कढ़ाई में या नॉन स्टिक में किया वो आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ कि गोश्त जो है वो बिल्कुल गला हुआ है, पका हुआ है। ये देखें, गोश्त इस पोजीशन पे होगा तो आपका बहुत ही अच्छा से गला हुआ और पका हुआ होगा। बस अब क्या करना है, आपने फ्लेम को कर लेना है हाई फ्लेम पर। आपने इसे तब तक फ्राई करना है, तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल हो जाएगा ड्राई। अब लास्ट में जब आपने सर्व करना है तब आपने 2 हरी मिर्चों को लेकर उसको लंबाई में काट कर उसके सीड्स यानी कि उसके बीज नहीं डालने, और हरी मिर्चें डाल दी। और हरी मिर्चें डाल लेने के बाद साथ ही मैं इसे मिक्स कर रही थी। और मिक्स करने के बाद इसमें जो अब इंग्रेडिएंट शामिल होगा वो होगा कुटी हुई काली मिर्च। वो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें भरकर डाल दूंगी। कुटी हुई काली मिर्च डाल लेने के बाद बस अब साथ ही मैं इसे सर्व कर रही थी। सीरियसली बहुत मज़े का टेस्ट आता है, सेम वही टेस्ट मिलेगा। आप लाजमी ट्राई करें, मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। बाकी सारी भी रेसिपीज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं, इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।